तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 कि 1905 के अंदर अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और बंगाल जो है इसको तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है जी, यानी तकसीम बंगाल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप ये पूरी की पूरी लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते तो यहाँ नीचे प्ले लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर सारे के सारे हिस्ट्री की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस वन बाय वन भी देख सकते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में सबसे पहले अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई, क्योंकि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इलाका था, यानी इसके कॉजेज़ में इसका एरिया बहुत बड़ा था, तकरीबन जो है वो 6 लाख किलोमीटर के करीब इसका एरिया था और इसकी जो आबादी थी वो 8 मिलियन 8 करोड़ के करीब आबादी थी और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबों में से एक सूबा था, ठीक है, और इसको मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज करना मुश्किल था, जिस वजह से जो है इसको तकसीम किया गया ईस्ट और वेस्ट के अंदर, यानी ईस्ट बंगाल, ये सामने आप यहाँ मैप पे देखें, ये ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, तो ये सारे का सारा एक ही बंगाल था, ठीक है, और ये आसाम भी इसके अंदर शामिल था। अब जब ये इतना बड़ा एरिया है तो इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी वजह से जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक ईस्ट की साइड पे, एक वेस्ट की साइड पे, ठीक है। अब जब तकसीम हुआ तो इसके ऊपर रिएक्शंस जो हैं वो क्या आए कि मुसलमान तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन हिंदुओं ने और कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि हिंदुओं ने या कांग्रेस ने क्यों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया? क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था ये बहुत ज़्यादा खुशहाल था, क्योंकि इसका जो ज़्यादा यहाँ पे जो एरिया था यहाँ पे समंदर के साथ था, तो ऐसे में जो है वो हुआ क्या कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ या मिलें जो थी बाकी जो थी वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई, या मुसलमानों की जो जहाँ मेजॉरिटी थी उस एरिया के अंदर आ गई, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे। तो ऐसे में मुसलमानों को, हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं थी कि मुसलमानों को जो है वो आज़ादी मिले या एक ऐसा इलाका मिल जाए जहाँ पर वो फ्री होके रह सके या वो ट्रेड के अंदर खास करके फ्री हो सके, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अब अगर उनको सेपरेट कर दिया गया तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये बात ना हिंदू चाहते थे ना कांग्रेस चाहती थी। ऐसे में जो है फिर कांग्रेस को भी ये नामंजूर था और हिंदुओं को भी, तो उन्होंने जो है फिर वो एक पूरी की पूरी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, कि जिसके तहत जितनी भी जो ब्रिटिश गुड्स थी, ठीक है, कि जो भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं, बाहर से बरतानिया से ही आ रही हैं, तो उनका बाइकआउट किया गया, खास करके उनके कपड़े का जो है वो बाइकआउट किया गया, और ये तकरीबन 6 साल अगले चलता रहा और फिर 1911 के अंदर जो है इसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि ये जो पार्टीशन की गई थी इसको ख़त्म कर दिया गया कि भाई अंग्रेज़ ये जानते थे, यानी ब्रिटिश ये जानते थे कि अगर वो तो यहाँ ट्रेड के लिए आए हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, साथ में रूल कर रहे हैं, तो अगर अंग्रेज़ जो हिंदू हैं वही नहीं मानेंगे और उनकी सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो हिंदुस्तान के अंदर रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में पार्टीशन को जो है वापस ले लिया गया, लेकिन मुसलमान इस पार्टीशन से बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें पहली बार जो है वो सर उठा के आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था और हिंदुओं के ज़ेर साया नहीं बल्कि अलग से हट के। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए इस बात के ऊपर और उन्होंने काफ़ी सोचा कि भाई जो हिंदू हैं और जो ब्रिटिश हैं ये तो एक साइड पे ही हैं, इसका मतलब अगर कुछ करना है तो वो हमें ही करना है। लेकिन इससे पहले के एक दो इवेंट्स जो है वो हम अभी देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 तो उसके बाद क्या हुआ जी, शिमला डिपुटेशन की बात करते हैं 1906 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यानी कि शिमला वफ्द जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वफ्द रहा जो कि जिसने वाइसराय से मुलाकात की। शिमला डिपुटेशन क्या है जी, एक 35 रुकनी वफ्द जो है उसने शिमला में जो है वो लॉर्ड मंटो से मुलाकात की, जिसको शिमला वफ्द कहा गया। अब इसने जो मुलाकात की वो क्यों की कि इसका एक तो बैकग्राउंड ये था कि 1905 के अंदर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उससे मुसलमान काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि भाई अब उन्हें भी राइट्स मिलेंगे। तो इसी खुशी में जो है वो लॉर्ड मंटो साहब से मुलाकात के लिए गए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन चेंज हो चुके थे, नए वाइसराय आ चुके थे 1905 के अंदर लॉर्ड मंटो। तो लॉर्ड मंटो के बारे में था कि वो पहले कनाडा के अंदर भी रह के आए थे, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, यानी कि वो लॉर्ड कर्जन से मुख्तलिफ थे। तो ऐसे मुसलमानों ने क्या किया जी, इनसे मुलाकात का वक्त मांगा और मुलाकात का वक्त इन्हें मिला शिमला के मकाम पर। तो इन्होंने 1906 में जो है वो शिमला में इनसे मुलाकात की। अब उसमें डिमांड्स क्या रखी मुसलमानों ने कि भाई हमारी जो है वो क्या डिमांड्स हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी वो सेपरेशन की थी या सेपरेट सीट्स की थी। कहाँ कहाँ पे? कोर्ट्स के अंदर कि भाई कोर्ट्स में हमें सेपरेट सीट्स दी जाएं मुसलमानों को। अच्छा, इलेक्शंस के अंदर जो है हमारे हल्के सेपरेट किए जाएं, वहाँ की सेपरेट सीट्स हों, और असम्बली के अंदर जो है वो मुसलमानों की अलग से हैसियत मौजूद हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिंडिकेट्स है वहाँ पर भी मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड थी। और इसमें सबसे जो की डिमांड थी वो थी जी सेपरेट इलेक्शंस की, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्शंस की क्या डिमांड थी कि मुसलमानों ने ये बात कही कि भाई अगर एक हलका है 5 लाख की आबादी का, ठीक है, वहाँ पे 5 लाख की आबादी है, तो क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, हिंदू हैं ही ज़्यादा, अब जब हिंदू ज़्यादा हैं तो इसका मतलब अगर 5 में से 4 लाख जो हैं वो हिंदू हैं, तो ओबियसली यहाँ पे एक नुमाइंदा हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है, तो जीतेगा कौन? हिंदुओं का नुमाइंदा जीतेगा। ऐसे में मुसलमानों को तो कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसे में आप क्या करें, सेपरेट इलेक्शंस जो हैं इसका राइट मुसलमानों को दें कि ये जो 1 लाख का हल्का है जहाँ पे 1 लाख मुसलमानों की आबादी है, यहाँ पे इसके लिए अलग से मुसलमानों के लिए इंतखाबात का तरीका हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड और बहुत ही जो है वो लॉजिकल भी थी। तो ऐसे में जो है लॉर्ड मंटो साहब ने कहा कि भाई मैं आपकी सारी डिमांड्स जो है उनको, अब जो नया एक्ट आएगा यानी जो नया लॉ आएगा इंडिया के अंदर, उसके अंदर हम इसको सारे के सारे को रखेंगे और इसमें से बहुत सी डिमांड्स आपकी जो है वो पूरी भी करेंगे। तो यूँ शिमला डेपुटेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं वापस आया, उसको काफ़ी हौसला अफजा जो है वो नताइज मिले।